हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6 का मैथ का चैप्टर है 13। तो मैंने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। सिमेट्री चैप्टर है ये। 13.1 हो गई है इसकी एक्सरसाइज। अब हम इससे आगे का करेंगे फिगर्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो अभी तक हमने ऐसी फिगर्स की हैं जिनके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री था। अब हम करेंगे ऐसी फिगर्स जिनके अंदर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। A kite, one of the two set squares in your instrument box has angles of measure 30 degree, 60 degree and 90 degree। तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर 2 सेट स्क्वेयर्स होते हैं। तो एक के एंगल्स होते हैं 45, 45 और 90 के, और जो दूसरा होता है उसके एंगल्स होते हैं 30 डिग्री के, 60 डिग्री और 90 डिग्री के। तो ये दिखा रखा है, 1 है सेट स्क्वेयर और ये है आपका सेकेंड सेट स्क्वेयर। टेक 2 आइडेंटिकल सेट स्क्वेयर्स। हमें 2 सेट स्क्वेयर्स लेने हैं। तो आपको अपने फ्रेंड से ले सकते हैं आप एक सेट स्क्वेयर उसकी ज्योमेट्री बॉक्स से। प्लेस देम साइड बाय साइड। आप उनको साइड बाय साइड रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला है सेट स्क्वेयर और ये हमारा सेकंड वाला सेट स्क्वेयर है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का होता है इसके अंदर। ये एंगल होता है 60 डिग्री का और ये एंगल होता है 90 डिग्री का। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों सेट स्क्वेयर्स को पास पास रखना है। और हमें कैसी शेप मिलती है, काइट जैसी शेप मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव। अब हमें देखना है कि इस शेप के अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। डू यू थिंक दैट सम शेप में हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप सोचते हैं कि कुछ शेप्स के अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा होती हैं। अब हम करेंगे एक रेक्टेंगल। टेक ए रेक्टेंगुलर शीट लाइक ए पोस्ट कार्ड। हम एक पोस्ट कार्ड ले सकते हैं या एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे। फोल्ड इट वंस लेंथ वाइज। पहले हम इसको लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। इस पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, सो दैट 1 हाफ फिट्स एग्जैक्टली ओवर द अदर हाफ। तो एक हाफ पोर्शन है जो रेक्टेंगल का वो दूसरे हाफ के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। इज़ दिस फोल्ड ए लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ये एक फोल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है? यस। ओपन इट नाउ एंड अगेन फोल्ड ऑन इट्स विड्थ इन द सेम वे। अब हम इसकी चौड़ाई की तरफ से मोड़ेंगे। क्या इसके अंदर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री आती है? आती है। क्यों? डू यू फाइंड दैट दीज 2 लाइन्स आर द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जो हमें ये 2 लाइन दिख रही हैं ये क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों ऐसा होता है कि ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है रेक्टेंगल के अंदर? क्योंकि जब हमने फर्स्ट को ड्रॉ किया था लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो हमने देखा था कि दोनों पार्ट सेम आते हैं। अगर हम इस दूसरी बार फोल्ड करते हैं, इसको दूसरी साइड से फोल्ड करते हैं, तब भी दोनों पार्ट सेम आते हैं। तो इसलिए इसके अंदर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, ए कट आउट फ्रॉम डबल फोल्ड। हमें एक कट निकालना है डबल फोल्ड पेपर से। तो जैसे ये हमारा एक पोस्ट कार्ड है, इसके लिए हमने रफ पेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यूज़ किया हुआ पेपर ही यूज़ किया है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा ये रेक्टेंगल के लिए मैंने दिखाया था, अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है इसके अंदर। ये हमें जो फोल्ड दिखाई दे रही है ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये हमारी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक रेक्टेंगल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 2 होती हैं, L1 और L2, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये होगी रेक्टेंगल की सिमेट्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कट लेंगे, एक कट आउट फ्रॉम द डबल फोल्ड। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ पेपर लिया है। पहले मैंने इसको एक बार फोल्ड किया, फिर मैंने इसको एक बार और फोल्ड किया, और यहाँ पे मैंने एम की शेप बना दी है इस तरह से, और इसको कैंची से कट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पेपर को शेप को देखेंगे। हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव विच हैज़ बिन कट आउट। और हम देखेंगे इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो दोनों है बिल्कुल सेम फिगर्स हैं,
यहाँ पे जो फिगर दिख रही हैं बिल्कुल सेम फिगर दिख रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम पेपर को बीच से काट लेते हैं और इस तरह से अगर हमारी फिगर ये इस तरह से बन जाती है तो इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। तो इस तरह से हमारी ये फिगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है इस तरह से हमारी फिगर बन जाएगी और इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा होंगी। अगर हम इसको ऊपर से नीचे काटेंगे तो भी सेम आएगा और लेफ़्ट से राइट काटेंगे तो भी हमारा सेम ही आएगा। क्रिएट मोर सच डिज़ाइंस, तो आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं और उसके अंदर सिमेट्री चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमने की फिगर्स विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे रेक्टेंगल किया। पोस्ट कार्ड भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हैं। अब हम करेंगे फिगर्स विद मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन 2, यानी 2 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। जो 2 से ज़्यादा होंगी, 3 या 3 से ज़्यादा, वे इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। मोर देन 2, तो 2 से ज़्यादा इंक्लूड होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर पेपर दे रखा है। तो मैं आपको एक स्क्वायर पेपर को कट करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरा एक स्क्वायर पेपर। तो आप इसमें अपनी साफ़ कॉपी को फाड़ेंगे नहीं, आप इसमें अपना यूज़ किया हुआ पेपर यूज़ करेंगे। स्क्वायर पेपर लेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, तो अब इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, अब इसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, एक ऊपर से नीचे और एक बाएं से दाएं तक, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, ठीक है। तो मैंने डायगनली इसको फोल्ड किया है, तो ये आ गई हमारी 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इधर वाले डायगनल से फोल्ड करूँगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 4th लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से करेंगे तो भी दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। हम इनको डायगनली करते हैं तो भी दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और इस डायगनल के साथ भी ऐसा ही होगा, दोनों पार्ट एक दूसरे को फुली ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक स्क्वायर के अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब हम करेंगे, तो ये मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, हमें स्क्वायर पीस लेना है। फोल्ड इट इनटू हाफ वर्टिकली फोल्ड करेंगे, फिर इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे। आपने इसको 2 बार फोल्ड कर लिया है। नाउ ओपन आउट द फोल्ड्स एंड अगेन फोल्ड द स्क्वायर इनटू हाफ फॉर ए 3rd टाइम नाउ। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे 3rd वर्टिकल सिमेट्री के लिए, 3rd जो सिमेट्री है उसको करने के लिए हमने इसको डायगनली अलॉन्ग डायगनल इसको फोल्ड किया है। अगेन ओपन इट एंड फोल्ड इट इनटू हाफ फॉर द 4th टाइम। तो 4th टाइम इसको फोल्ड करेंगे और दूसरे डायगनल से करेंगे हम, दूसरी साइड जो डायगनल है। ओपन आउट द फोल्ड, अब हम इसको खोल के देखेंगे, हमें इस तरह की फिगर नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप इसके अंदर। हमें ये यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रही है, 1 2 3 और ये हो जाएगी हमारी 4th लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव, ये तो हो गया हमारा। अब 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कितनी सिमेट्री होती हैं ये हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है पहले। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनानी है। ये मैंने एक ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर लेंथ ली है तीनों साइड्स की, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो पता ही है आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल एक बनाई है, इसकी तीनों साइड्स मैंने 8 सेंटीमीटर ली हैं। तो हमें देखना है कि इसके अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे होती हैं। तो इस तरह से होंगी इसके अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
हम इसको पहले फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। अब हम इसको इस साइड से ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ पे ये 2 साइड्स हो गई। अब हम इसको जो हमारी 3rd साइड बची हुई है उस साइड से हम इसको ओवरलैप करेंगे, तो ये हमारी होगी 3rd साइड, ठीक है। तो इस फिगर के अंदर हमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। एक तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक हो जाएगी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, और एक ये हमारी इस साइड से लेकर इस साइड तक की हो जाएगी। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी, ठीक है। We can also learn to construct figures with 2 lines of symmetry starting from a small part. As you did in exercise 13.1 question 4, 4 figures with 1 line of symmetry. तो अब हमारी फिगर्स हमने स्टडी कर ली, फिगर्स विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फिगर्स विद मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में 13.1 में कराया था क्वेश्चन 4, तो उसके अंदर फिगर्स थी हमारी, ऐसी फिगर्स थी जिनके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री था, तो हमने इनके नीचे फिगर को कंप्लीट किया था। तो इसी तरह से हम फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिनके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो पहले हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री वाली ड्रॉ की थी, अब हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री वाली ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट। तो आप एक एग्जांपल करेंगे, इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है हमें। लेट अस हैव ए फिगर एज शोन अलोंग साइड। हमें एक लाइन दे रखी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारी लाइन है और इसके लिए हमने इस लाइन से हमने एक फिगर बनानी है जिसके अंदर कितनी सिमेट्री होंगी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो वी वांट टू कंप्लीट इट सो दैट वी गेट ए फिगर विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर L एंड M। तो ये मैंने आपको ये सेम जो दिया हुआ है ये मैंने आपको बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने M और L, ये हमारी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। L यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और M यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, L वाली लाइन लेंगे। तो L वाली लाइन लेंगे तो हम इसके बिल्कुल नीचे बना देंगे। तो इसमें क्या कर रखा है, वी ड्रॉ द पार्ट एज शोन टू गेट ए फिगर हैविंग लाइन L एज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो पार्ट यहाँ पे बना हुआ था, सेम हम यही पार्ट हम इसके नीचे बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके अलोंग आ गया, L के अलोंग आ गया, L एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे। अब हम ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ली थी L, अब हम लेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो हमारी ये फिगर है बिल्कुल हम सेम इसी तरह से यहाँ पे भी बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन लेंगे, उसके बाद हम इसका वर्टिकल पोर्शन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। टू कंप्लीट द फिगर वी नीड इट टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन M। तो पहले हमने L के अलोंग नीचे वाला पार्ट बनाया था, अब हमने M के अलोंग ये राइट साइड वाला पार्ट बना दिया है। द फिगर हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री L एंड M। ट्राई टेकिंग सिमिलर पीसेस एंड एडिंग टू देम सो दैट द फिगर हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। Some shapes have only 1 line of symmetry and some have 2 line of symmetry and some have 3 or more. Can you think of a figure that has 6 line of symmetry? हमने ऐसी शेप की जिनके अंदर 1 line of symmetry है, 2 lines of symmetry हैं और 3 या 3 से ज़्यादा हैं। अब हमें ऐसी फिगर देखनी है जिसके अंदर कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, जिसके अंदर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हम क्या फिगर ले सकते हैं, इसके लिए हम एक हेक्सागन लेंगे, ठीक है। मैनी रोड साइंस, जो रोड पे निशान होते हैं, साइन बने होते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, उनके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइडेंटिफाई ए फ्यू मोर सिमेट्रिक साइंस एंड ड्रॉ देम, डोंट फॉरगेट टू मार्क द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारी जो फिगर दे रखी है हेक्सागन फिगर है,
इसके अंदर 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनके कॉर्नर्स हैं वहाँ से हम सिमेट्रिकल लाइंस खींचेंगे, 3 हो गई। उसके बाद हम बिल्कुल लाइन के बीच में से खींचेंगे, 4 हो गई। ये हो गई हमारी 5 और ये हो गई हमारी 6। तो एक हेक्सागन के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 6। नेचर हैज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैविंग सिमेट्री इन देयर शेप्स। प्रकृति के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी शेप्स होती हैं जिनके अंदर सिमेट्री होती है। जैसे लीव्स हैं, ये लीव्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बीच में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और दोनों साइड लीफ का पैटर्न है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही जो ये स्टार फिश है, एनिमल्स भी के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी सिमेट्री होती है। एक ये एनिमल दिखा रखा है, क्रैब है ये, और इसके अंदर भी ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्टार फिश के अंदर भी कई तरह की सिमेट्री हो सकती है, इसके अंदर कई सिमेट्री होती हैं, इसके अंदर सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। जैसे इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, हाफ पोर्शन आएगा इसके अंदर। हम किसी साइड से भी इसको कट करेंगे तो हाफ पोर्शन ही आएगा इसके अंदर। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी सिमेट्री आ जाएंगी, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। 3 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 4 हो जाएगा और उसके बाद ये हमारा 5 आ जाएगा। मतलब स्टार फिश के अंदर जो 5 आर्म्स होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं। तो जब हम इसकी सिमेट्रिकल लाइंस खींचेंगे तो एक साइड 2.5 आर्म आएगी और दूसरी साइड भी 2.5 आर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, यहाँ पे भी सिंगल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। डिज़ाइंस ऑन सम प्लेइंग कार्ड्स हैव लाइन सिमेट्री। जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपस में बच्चे खेलते हैं, इनके ऊपर भी सिमेट्री होती है। तो अगर हम इसमें से लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2.5 कार्ड्स लेफ्ट में आ जाएंगे, 2.5 कार्ड्स राइट में आ जाएंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह से हमारी सिमेट्रिक फिगर बन जाएगी। इसके अंदर हमारी 2 सिमेट्रिक फिगर्स, 2 यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी ऐसे एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हमारे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, यहाँ पे 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब हमारा दिया हुआ है पेयर ऑफ सीजर, हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। जैसे ये जो पकड़ते हैं इसको, एक साइड ये आ जाएगा, एक साइड ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा। स्टार फिश के अंदर 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, लीफ के अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, प्लेइंग कार्ड्स इसके अंदर 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्व दिस ब्यूटीफुल फिगर। ये बहुत ही सुंदर पिक्चर बनी हुई है, इसको ध्यान से देखेंगे। इट इज़ ए सिमेट्रिकल पैटर्न नोन एज कोस स्नोफ्लेक। इसका नाम दिया हुआ है कोस स्नोफ्लेक। ये एक सिमेट्रिक पैटर्न है। तो इसके अंदर हमने देखना है कितने सिमेट्रिक फिगर्स हैं। तो ये सिमेट्रिक फिगर है, पैटर्न है, ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है। तो इसके अंदर हम लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, इस तरह से 1 हो जाएगी, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, 2 हो जाएगी, 3, 4, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बीच में से जाएगा 5 और ये हमारा 6। तो इसके अंदर हमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये हमने निकाल लिया है कि इसके अंदर, इस फिगर के अंदर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अगर हम इसको स्केल से निकालेंगे तो स्केल से खींचेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा, एक ही पॉइंट पे सारी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वे मीट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 13.2। तो आपको ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को कि और उन फिगर्स को कि किसके अंदर कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 13.2। तो आप रेडी होके आएंगे। आप इसके जो कंसेप्ट मैंने अभी भी कराया है, जो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है और मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री है, उसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों।